हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ट्रिक्स से समझेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन हमको एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज करते हैं, देखिए मैं ट्रिक्स की स्लाइड लेके आया हूँ। आपको दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करना है। प्लीज़, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। देखिए, इन सभी क्वेश्चन को जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, ग्रीन हाउस वाला क्वेश्चन हो गया, पर्यावरण संस्थान हो गए, इन सबको मैं ट्रिक्स से आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपने अब तक वीडियो लाइक कर दिया होगा। तो चलिए पहले समझते हैं। देखिए, इसमें समझना क्या है कि प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, यानी ऊर्जा के संस्थान जो है, यानी कहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा निकलती है उसके बारे में, है ना। अब देखिए दोस्तों, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, आपने इन शब्द को सुना होगा ना। तो यहाँ से क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा मंजे, पूरी दुनिया इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और इस चीज़ को अपनाना चाहती है। देखिए, तो हम लोगों को पहले इस ट्रिक्स को 3 से 4 बार रिवाइज करना है कि भूत पकड़े सारे जीव जल में, यानी भूत ने क्या किया, पकड़ लिया सारे, सारे मतलब सभी। भूत ने क्या किया कि सभी जीव जो हैं उनको जल में क्या किया, पकड़ लिया। तो ये आपको याद हो गया होगा, भूत पकड़े सारे जीव जल में, है ना। अब ट्रिक्स आप समझ गए। तो देखिए, भूत से हो गया भूतापी ऊर्जा, जैसे गर्म शुष्क चट्टान जहाँ पे होती हैं, मैग्मा हो गया, गर्म पानी के झरने हो गया, यहाँ से भूतापीय ऊर्जा ली जाती है। उसके बाद आपको तो पता होगा कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए, अब पकड़े से हो गया पवन चक्कियाँ, यहाँ पे पवन ऊर्जा तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी हवा से बिजली बनाई जाती है। उसके बाद हो गया सारे से हो गया सौर ऊर्जा, ये तो आपको पता होगा, सोलर पैनल या सब चीज़ें लगती हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान है। ठीक है, संसाधन है हमारे। उसके बाद देखिए, जीव से हो गया जैव ईंधन ऊर्जा, जैसे जलाऊ लकड़ी, जानवरों के गोबर, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और फसल के अवशोषित से ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। अब जल से हो गया हाइड्रो ऊर्जा। भाई, जल जैसे मान लीजिए गिर रहा है, तो यहाँ से जल तो गिर ही रहा है, लेकिन हमने यहाँ से क्या किया, ऊर्जा बना लिया टरबाइन चला करके, तो ये क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। और में से हो गया महासागरीय तापीय ऊर्जा, जैसे देखिए आजकल क्या हो रहा है कि समुद्र के यानी नीचे ही कुछ इस प्रकार से टरबाइन लगा दीजिए, लहरें इस प्रकार जाएंगी, इस प्रकार जाएंगी, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ लहरें जाएंगी तो टरबाइन घूमेगी। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऊपर लगा दिए हैं कि वो ऊपर नीचे लहर होती है, तो वहाँ ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि वो उसके ऊपर नीचे होने से भी हमें एनर्जी विद्युत बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ अब समझ लिया होगा कि कौन कौन से हैं, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन। जैव ईंधन की बात की गई है ना, जो जैव यानी जीवों से संबंधित जो है वो जैव ईंधन, जल हाइड्रो ऊर्जा, महासागरीय। अब देखिए, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम्स में कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो ग्रीन हाउस नहीं गैसों को छोड़िए, तो जो जो ग्रीन हाउस गैस हैं सबको हम लोग इस ट्रिक्स से याद कर लेते हैं। देखिए, अगर ग्रीन हाउस गैस दोस्तों ना होना तो हम सबका पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दिन में जो सूर्य का प्रकाश आता है जिस स्पीड से, जैसे रात होगा ना तो ये उष्मा उसी स्पीड से यानी हमारे वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिन का तापमान तो बहुत अधिक हो जाएगा, मगर रात का औसत तापमान माइनस में चला जाएगा, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसें इस चीज़ को रोकती हैं, है ना। देखिए, इसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिया है, यानी ऊष्मा को बचा करके रखती हैं। अब देखिए, ट्रिक्स क्या है, ओ मीना कल काजल लगाना। क्या, ओ मीना कल काजल लगाना, तो कल काजल लगाना। ठीक, आपको याद हो गया। तो ओ से हो गया ओजोन, जिसका फार्मूला होता O3, है ना। मी से हो गया मीथेन गैस CH4, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कल से हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF6, का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ज से हो गया जलवाष्प। देखिए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग करके भी आता है, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए, तो दोस्तों पर्यावरण के जो प्रमुख संस्थान है ना, इनको हम लोग ट्रिक्स से कैसे याद करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखिए,
दोस्तों अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अब हम लोग चलिए देखते हैं जो पर्यावरण संस्थान है ना, इसको कैसे याद करें। देखिए आपको अक्सर पता होगा कि यार दिल्ली में बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है ना। दिल्ली में ये सिस्टम लगा दिया गया, ऑड वन सिस्टम लगा दिया, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना नीचे चला गया, ऐसा हो गया। यानी पंजाब का पराली जला दिया तो आ गया यहाँ धुआं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रदूषण बहुत फैलता है यहाँ पे। तो हमारे देश में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। आप ऐसे रिलेट करना है चीज़ों को, है ना। उसके बाद क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण है तो यहाँ पे चिड़ियों का रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। भाई जब पर्यावरण, चिड़ियाँ ज़्यादातर कहाँ होती है, हवा में होती हैं। जब यहाँ पे प्रदूषण बोर्ड लगाया गया तो यहाँ पे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी रखा गया, कहाँ पे, नई दिल्ली में। अब देखिए, अभी ये देखिए, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, ये कहाँ है, यूके यानी उत्तराखंड में। तो देखिए ये हिमालय में मिलता जुलता है, उत्तराखंड कहाँ भाई, हिमालय श्रेणी में ही है, ठीक है। इतिहास हो गया अल्मोड़ा। उसके बाद क्या हो गया, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद। अब देखिए यहाँ पे जो हिमालय की वनस्पतियाँ हैं उनके लिए क्या किया गया कि देहरादून में एक शिक्षण संस्थान बनाया गया। उसके बाद देखिए अगला क्या है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। तो भाई इनको प्रबंधन करने के लिए कोई संस्थान भी तो होना चाहिए। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में है। अगला देखिए कि वन अनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर कहाँ कहाँ है, ये तमिलनाडु में है ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि वन अनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान ये क्या है कि तमिलनाडु बिल्कुल समुद्र के किनारे लगा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। उसके बाद वन उत्पादन केंद्र, देखिए रांची में क्या है कि ज़्यादातर यहाँ पे खनन वनन माइनिंग वाइनिंग होता है, तो यहाँ पे वन बहुत कम उपजते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि सरकार ने सोचा यहाँ वन उत्पादन केंद्र लगा देते हैं, तो खनन के साथ हमारे वन भी उत्पादित होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान। अब देखिए ये फरीदाबाद कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक हो गया। भारतीय वन वनस्पति सर्वेक्षण, देखिए वन और वनस्पति आपने सुना होगा अक्सर, मैंग्रोव, ये कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये कहाँ है, कोलकाता में। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं, आपको तो इसको कैसे भी करके याद करना है। और बाकी मैंने ये जो ट्रिक्स बताई है, इनसे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो गए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रकार की अगली वीडियो के लिए मिलते हैं।